हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ये मेरा LIC AO का फर्स्ट मॉक टेस्ट था जो कि मैंने दिया। मेरा स्कोर इतना अच्छा नहीं रहा, 45 मार्क्स है आउट ऑफ 70। लेकिन मैं इसको स्कोर इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। आप भी अपने स्कोर शेयर करना एंड जो मेरी एनालिसिस देखो, आप उसमें देखो मैं क्या इम्प्रूव कर सकती हूँ, और अगर कुछ ऐसा सजेशन है प्लीज़ उसको आप मेंशन करो। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनका क्वांट्स बहुत स्ट्रांग होगा, प्लीज़ मुझे सजेस्ट करो कि मैं कैसे प्रैक्टिस कर सकती हूँ। ये देखो मेरा इसमें सेक्शन वाइज स्कोर, मैंने क्या क्या गलत किया है वो सारा कुछ। और अब हम देखते हैं क्वेश्चंस मैंने क्या क्या गड़बड़ किए हैं। सबसे पहले रीजनिंग वाला सेक्शन ओपन हुआ था जिसमें कि ये एक पजल थी जो कि ये सब इजी था, मतलब मॉडरेट नहीं कह सकते, इजी था ओवरऑल लेवल, चाहे वो रीजनिंग का हो, क्वांट्स का हो, इंग्लिश का हो, तीनों का। तो LIC में नेगेटिव मार्किंग तो होती नहीं है, और इसमें क्वांट्स और रीजनिंग का ही मैटर करता है मार्क्स। तो इसमें भी मेरी सिली मिस्टेक हुई थी। डायरेक्शन डिस्टेंस वाले में इसके 2 और क्वेश्चन थे, वो मेरे से बन गए थे। इसमें मैंने 64 माइनस 36 कर दिया था, जो कि बहुत बुरा था। और ये एक डेजिग्नेशन बेस्ड पज़ल थी जिसमें एक सीट वेकेंट थी, और आई थिंक वो मैं भूल गई थी वो वाला वेकेंट वाला, तो इसलिए ये मेरा शायद कुछ गड़बड़ हो रहा था। और एक ईयर बेस्ड पज़ल थी, वो भी सही तो बनी थी, बट मुझे देखना है कि आखिर मैंने क्या गड़बड़ी की थी उसमें ईयर बेस्ड पज़ल में, क्योंकि मैंने उसको 2 बार चेक किया था, दोनों बार सही था, तो मुझे लगा सही होगा। और इसमें जो बेसिकली रीजनिंग में क्वेश्चंस हैं, कुछ कुछ क्वेश्चंस में मैं ज़्यादा टाइम ले लेती हूँ, तो उसको मुझे और प्रैक्टिस करके वो टाइम को रिड्यूस करना है। और सेम चीज़ें मैं क्वांट्स वाले सेक्शन में करती हूँ। जैसे एक DI थी, ये फर्स्ट वाली, ये बहुत इजी DI थी। इसमें कुछ भी नहीं करना था, बस एक बाकी सारे डेटाज दिए हुए थे, बस एक का इंटू 2 करके निकालना था सेमेस्टर एग्ज़ाम के मार्क्स। तो ये मैंने लास्ट के लिए रखा हुआ था। मैं पहले क्वांट्स में गई वन लाइनर्स पे। वन लाइनर्स में जैसे बहुत सारे लोगों को देखा है, वो सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन होता है ना, वो 30 सेकंड्स में सॉल्व करते हैं। मेरा मतलब अगर बहुत ज़्यादा इजी होगा तो 25 सेकंड्स लग जाएगा, और अगर थोड़ा सा भी टफ़ हुआ ना तो मेरा 40 to 50 मिनट सेकंड्स लेके चला जाता है। और जो नंबर सीरीज़ है उसमें मैं नहीं फंसना चाहती एग्ज़ाम में, इसलिए मैं एग्ज़ाम में हमेशा लास्ट में अटैम्प्ट करती हूँ। मुझे पता नहीं क्या हुआ था कि मैंने सोचा ट्राई कर लेते हैं, मॉक टेस्ट है, तो मेरा इसमें 1 मिनट तो जाता ही जाता है। और प्लीज़ ये स्क्रीन जो ब्लर हो रही है, प्लीज़ इस पर ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि मैंने फ़ोन से रिकॉर्ड किया है तो वो कभी कभी हो जाता है। आगे कोशिश करूँगी कि ऐसा कुछ ना हो। तो यही सब था क्वांट्स में। आप लोग मुझे बताना मैं क्या कर सकती हूँ अच्छा। और एक ये पैसेज था, शिंजो आबे पे बेस्ड था, और उनका लाइक असैसिनेशन कैसे हुआ था, कब हुआ था। इसमें मेरे आई थिंक 2 क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं, और आई थिंक ये हाँ इनकरेक्ट वाला, और बाकी जो भी होंगे एरर डिटेक्शन का भी हुआ होगा एक आध 2 क्वेश्चन। और ये फिलअप्स, इसमें हम ड्रम, मुझे वर्ड्स तो पता था लेकिन मैं नहीं निकाल पाई मीनिंग। एरर डिटेक्शन में ऐसा होता है 5 क्वेश्चन आते हैं तो 3 सही रहते हैं, 2 गलत रहते हैं, पता नहीं क्या है। और मैं बस कोशिश कर सकती हूँ अच्छे से। मैं प्रीलिम्स लेवल की PDF से प्रैक्टिस करती हूँ, और जो मेंस लेवल है उनकी क्लासेस देखती हूँ। मैं क्वांट्स के लिए आशीष अरोड़ा सर को फॉलो करती हूँ, और रीजनिंग के लिए पुनीत सर को फॉलो करती हूँ। और इंग्लिश में ऐसा कोई मतलब बहुत सारे टीचर्स हैं, लाइक SSC में भी हैं टीचर्स, उनसे भी पढ़ती हूँ, तो ऐसा जस्ट उतना है नहीं। तो आप लोग प्लीज़ बताना मैं क्या कर सकती हूँ अपने स्कोर इम्प्रूव, क्योंकि LIC में लाइक अबव 60 मार्क्स हैं आउट ऑफ 70, तो ही आप इन होगे, अदरवाइज़ नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छा कंपटीशन होने वाला है इस बार, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने फॉर्म फिल वगैरह किया है। और आप बताना अगर आप चाहते हो कि मैं अपना स्कोर शेयर करूँ IBPS PO प्री मेंस एंड इंटरव्यू का,